हेलो फ्रेंड्स। आज आप देख रहे होंगे कि हमारी जो एप्पल प्यूरी है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और मैं इसका बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स शिवांश के लिए एप्पल प्यूरी, क्योंकि ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली जिनके दांत नहीं आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। और शिवांश इसको कई बार पीने में नखरे भी करता है और कई बार इजीली पी भी लेता है। आप देख रहे हैं इस जार में मैं उसका मॉर्निंग का फटाफट से बनाऊंगी ताकि वो आराम से पी सके। फ्रेंड्स, आप लोग बताइए आपकी करवा चौथ की शॉपिंग और दिवाली के काम कैसे चल रहे हैं। मैं तो घर के कामों के साथ साथ ये काम भी करती जा रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास शिवांश भी है हमारे पास, तो कुछ ना कुछ इशारे करता रहता है खेलने के लिए कि उसके साथ खेलना है। तो वो मस्ती भी करता रहता है। घर के कामों को करते हैं तो वो मेरे साथ सामने ज़्यादातर किचन में बैठ के, जब वो बैठा रहेगा अपने वॉकर में और वहाँ से हमें खेलने के लिए बुलाता रहेगा। खेलने के लिए हाथों से इशारा करता है आने के लिए वो। फ्रेंड्स, आज अनाया की फिर से डिमांड थी कि मम्मा मुझे सूजी वाला ही चीला खाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अनाया के साथ साथ घर में बाकी बच्चों के लिए भी सूजी का ये चीला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अनाया कह रही कि मम्मा सबको खाना है और बच्चों ने भी कहा कि उन्हें सूजी का चीला खाना है। तो मैं वो रेडी कर रही हूँ। अब मैं इस जार को थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ही खा लूँ, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे अनाया का मैंगो बनाना शेक भी बनाना है। और फ्रेंड्स, आप बताइए आप लोग अपने घर में डेली रूटीन में हेल्दी चीज़ों में क्या क्या बनाते हैं। तो ये तो मेरे घर में सूजी डिमांड पे रहता है ऑल टाइम। बच्चों को भी ये सूजी चाहिए होता है उस चटनी के साथ। तो जो चटनी मैंने आपको मूंगफली और टमाटर वाली बताई थी ना, वो 3-4 दिन इजीली अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हैं तो 3-4 दिन आराम से रहती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्पून से बना रही हूँ ये सूजी का चीला, जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा डिमांड पे रहता है। सूजी का चीला क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी भी है, तो मैं आराम से अनाया को इजीली उसको बनाने देती हूँ कि वो बना के उसको देती रहती हूँ ताकि वो खाए, क्योंकि वो डेली डेली रोटी नहीं खाती। उसकी डेली डिमांड होती है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की। तो कभी मूंग दाल का चीला खाती है, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे। ये सूजी का चीला तो उसका नंबर 1 पे है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, घर के डेली रूटीन के काम करने के साथ साथ मैं बाकी घर के और काम भी करती रहती हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से करते होंगे। हाउसवाइफ की लाइफ ही ऐसी होती है कि वो सारा दिन घर के काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये हमारा शिवांश महाराज, ये देखो खेलने के लिए मस्ती कैसे करता है। फेस की ये अलग अलग एक्सप्रेशन देता है जो हमें देखने में बहुत मज़ा आता है। हम बहुत एंजॉय करते हैं। आप उसके हाथों के मोमेंट्स देखिए फ्रेंड्स। वो देखो किस तरीके से अभी खेलते खेलते में कोई ना कोई मूवमेंट करते करते में ये हाथों के ऐसे एक्सप्रेशन करेगा। आप नोटिस करना कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो उसने वो कहाँ से देखा है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, कैसे करता है, क्योंकि हमारी फैमिली में इस तरीके की जैसे वो हाथों की मूवमेंट करेगा। अभी आप नोटिस करना फ्रेंड्स, वो करता है। अब देखिए वो हाथों में कैसे बनाया, जैसे कोई गुटखा या सुपारी बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई डोंट नो, विमल वालों देख लो कैसे कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हेल्दी विमल सुपारी जो भी आप बनाते हैं वो उसके लिए बच्चों के लिए कुछ हेल्दी सा बनाइए और तो बच्चे खाएं। इसको पता नहीं क्यों ये हाथों से ऐसे मूवमेंट करता है, तो उसे बहुत पसंद है हाथों की, जैसे लगता है कि कोई गुटखा या सुपारी बना रहा हो। आपको कभी किसी दिन बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि जब भी हम कैमरा ऑन करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये अपने चेंज कर लेता है एक्सप्रेशंस। ठीक है, और फिर मैंने अनाया के लिए शाम को कुछ स्नैक्स जब बना रही थी तो हमारा कुछ आलू बचा था, क्योंकि उसने आलू का पराठा खाया था। तो कुछ आलू बचे थे तो अनाया ने कहा मम्मा मुझे कुछ अलग सा करके दे दो, मुझे आलू फ्राई करके दे दो। तो मैंने कहा क्या ही मैं स्पेशली आलू फ्राई करूं। तो बचे हुए आलू को ही मैंने तवे पर हल्का सा फ्राई करके रख दिया। देन उसके बाद कुछ स्पाइसेस डाले, डेली जो हम डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं डेली वाले डाले। बिल्कुल हल्का डाला क्योंकि ये स्पेशली बन रहा था, सिर्फ अनाया के लिए उसको ही खाना था। तो मैं कुछ स्पाइसेस यूज़ करती रहती हूँ जो डेली में, स्पेशली उसको चाट मसाला बहुत पसंद है तो मैं उसके लिए चाट मसाला डालती हूँ।
और चाट मसाला डालने के बाद थोड़ी सी दही वगैरह भी डालती हूँ। और मेरे पास चाउमीन का जो रेड चिल्ली और ग्रीन चिल्ली सॉस होता है, तो मैं बिल्कुल उसको हल्का हल्का डालती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये दही तो मस्ट है, दही तो मैं उसके लिए स्पेशली डालती हूँ। आजकल फ्रेंड्स मैं दही जमाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है कि दही बच्चे खाएं, और वैसे ही कोल्ड हो रखा है, फीवर हो रखा है बच्चों को, मतलब मौसम की वजह से बच्चे बीमार भी बहुत हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा दही मंगा लेती हूँ, उसको इस तरीके की चटर-पटर चीज़ों में मैं देती हूँ। तो जैसे सूजी के चीले में हमें ऐड करना होता है, तो उसमें से ये बचा हुआ था, तो मैंने उसके चाट के लिए, आलू चाट के लिए यूज़ कर लिया। अब मैं ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस यूज़ करूँगी। मैंने मिक्स कर रखा है एक बाउल में, ताकि अनाया को, जैसे कि ग्रीन चिली वो कम लेती है, रेड सॉस ज़्यादा ले लेती है, रेड ग्रीन वाली, तो मैंने वो ऐड करी हुई है। तो अब उसके लिए बिल्कुल हेल्दी सा बनाऊंगी, घर का होममेड है, तो ये हेल्दी तो होता ही है फ्रेंड्स। जो अनाया को मुझे लगता है शायद पसंद भी आए, क्योंकि कई बार उसको थोड़े से स्पाइसेस स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं, कई बार लाइट चाहिए होते हैं, बट वो उसके हल्का सा शायद से कह रही थी मुंह में छाले हैं, तो वो कहती बिल्कुल हल्का वाला खाएगी, बिल्कुल मतलब स्पाइसेस बहुत कम चाहिए उसको। तो फ्रेंड्स, घर के काम करने के साथ साथ हम बाकी कामों को भी करते ख़त्म करते जा रहे हैं। तो अब मैं उसके, ये आलू चाट उसकी हो गई है रेडी। फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपकी करवा चौथ की शॉपिंग कैसे चल रही है? ऑलमोस्ट सबकी ख़त्म ही हो रही होगी। अब हम आलू चाट अनाया को टेस्ट करा रहे हैं कि इसको आलू चाट कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो उसकी मोस्ट फेवरेट है, तो वो आलू की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करती है। देखिए कितने आराम से बोल देती है कि मम्मा बहुत टेस्टी बनाए हैं। तो अब मैं घर के बाकी कामों को स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने देखिए कुछ मैग्नेट मंगाए थे फ्रिज के लिए, जो हमें ज़्यादातर उनमें जो लिखा होता है ना फ्रेंड्स, जो स्लोगन में लिखा होता है, जैसे लिखा है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव के लिए लाइनें लिखी होती हैं, कप ऑफ टी समथिंग, ठीक है, म्यूजिक इज माई थेरेपी, ऐसे ऐसे करके कुछ स्लोगन्स लिखे होते हैं। तो वो मैं मैग्नेट्स वगैरह चिपका रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, इस पे मैग्नेट लगा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे काम मैं एंड में करने वाली थी, बट अनाया ने ज़्यादा डिमांड करी, तो मुझे पहले ही करना पड़ गया। देन उसके बाद मैंने, क्योंकि फ्रिज मैंने आगे से साफ़ कर लिया था, अब मैं अंदर से कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें असेंबल कर रही थी बीच-बीच में, फटाफट से काम ख़त्म करना था, क्योंकि फ्रिज में ज़्यादातर तो फ्रेंड्स, पहले जब शिवांश नहीं था, जब वो पैदा नहीं हुआ था, तो मैं फ्रिज ज़्यादातर हफ़्ते में 2-3 बार, 2 बार तो मैं कम से कम कर लेती थी, ठीक है? और लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है, जैसे शिवांश की केयर करती हूँ, क्योंकि वो छोटा बहुत है, तो काम बहुत मुश्किल से होते हैं। तो आधा 1 घंटा या 1.5 घंटा जब वो नीचे सुबह और शाम रहता है ना फ्रेंड्स, उसी बीच में मुझे घर के काम करने होते हैं। तो मैं जल्दी-जल्दी चीज़ों को अरेंज करती हूँ फटाफट से फ्रिज साफ़ करके। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे बताइए, आप अपने घर की फ्रिज कितने दिनों में साफ़ करते हैं? आजकल तो मेरे को 10 डेज़ हो जाता है कई बार, ठीक है, कई बार 7 डेज़ हो जाता है। जो मैं काम पहले हफ़्ते में 2 बार करती थी, अब वो 2 हफ़्तों में 1 बार हो पाता है। मगर मैं फ्रिज को वैसे रफ़ली कई बार साफ़ करती रहती हूँ। अब मैं चीज़ों को जल्दी-जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी से अरेंज करूँ। सम टाइम लग जाता है, कॉर्नर में मुझे लगा कि हाँ, डस्ट है। अनन्या मेरी साथ में हेल्प कर रही थी कि चीज़ों को बाहर-बाहर निकालने में, और फिर पानी टपक रहा था, तो फ्रिज का मैंने एक बार और साफ़ कर दिया। इससे क्या होता है, फ्रिज में हम खाना रखते हैं, तो फ्रेंड्स हमें फ्रिज को क्लीन भी करना चाहिए, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने फ्रिज की सफाई करी, जो मुझे भी बहुत ऑकवर्ड फ़ील कर रहा था, क्योंकि मैं पहले ईज़िली जल्दी से सफाई कर लिया करती थी। बट अब मुझे बहुत से कामों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, और स्पेशली आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी होती है अकेले ही, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रही है, जो हम घर की नॉर्मल चीज़ें आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, मगर लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके लिए और धीरे-धीरे अच्छी-अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे।
तो जिसे देखकर आप एंजॉय करना, आप हमारे घर के साथ अपने घर को कनेक्ट करने की कोशिश करना फ्रेंड्स, क्योंकि सबकी लाइफ एक जैसी है बट हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो आप बताना कि हमारी लाइफ को आप अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। जैसे कि छोटे बच्चे के साथ लाइफ अकेले, मतलब हस्बैंड सुबह से ऑफिस चले जाते हैं और घर के काम, अभी तक तो कुछ दिनों से अनाया की छुट्टियां थी बट उसके भी अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे घर के काम करने में स्पेशली बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि शिवांश को सारा टाइम उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो ट्रोल करने लग गया है फ्रेंड्स ना। तो ज़्यादातर काफ़ी चीज़ों के लिए मुझे प्रॉब्लम आ रही हैं। तो उसका ध्यान रखती हूँ, क्योंकि वो हर वक्त कोई ना कोई चीज़ छेड़ता रहता है, तो मेरे पास बहुत एक लिमिटेड टाइम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को देखते रहें, लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है तो मैंने आपको बताया था, तो मैं उनके लिए भी ये चीला बना रही हूँ। शिवांश देखो मेरे साथ गोद में है, क्योंकि वो रोने लग गया था फ्रेंड्स। तो मुझे उसको गोद में लेके बनाना था, क्योंकि मैंने सभी बच्चों को कह दिया था मैं उनके लिए चीला बना रही हूँ। तो बच्चे भी वेट कर रहे थे। तो अब मुझे क्या करना था फ्रेंड्स, अब शिवांश को मैंने लिया गोद में और साथ में चीला बनाती रही। फ्रेंड्स, आप भी, आप लोगों को भी जिनके छोटे बच्चे हैं उन मदर्स को भी समटाइम बच्चे को किचन में लेके जाना पड़ता है। जो मुझे तो लगता है कि ये बच्चे के लिए सेफ्टी नहीं है। एक्चुअल बच्चे को हम साथ में लेके हमारे लिए काम करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट समटाइम बच्चे अगर ज़्यादा रो रहे होते हैं तो हमें लेना पड़ता है बच्चे को गोद में। और शिवांश आराम से किचन में हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा है, क्योंकि बच्चों को तो हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने के लिए चाहिए होता है। तो शिवांश भी बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रेंड्स वही कर रहा है। वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा है। उसका भी मन करता है फ्रेंड्स खाने का, जब भी हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं। बट अभी छोटा है तो हम उसे हर एक चीज़ वो नहीं दे सकते, क्योंकि उसके दाँत भी नहीं आए हैं और हर चीज़ अभी उसको खिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उसके अभी बच्चों के लिए चीला बना रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।